जैसे जीएस में क्वेश्चन थे आपके रिसर्च से, उसके बाद डीआई आया था, उसके बाद अनसीन पैसेज आए थे। जो अभी बजट दिया गया उसमें गवर्नमेंट ने केपेक्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिया है कि जिसके बदौलत हमारी इकोनॉमी और ग्रोथ करे और जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, बड़े बड़े पुल निर्माण होंगे, रेलवे बनेंगी, डैम बनेंगे, आपके रोड्स बनेंगी, तो उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा और इकोनॉमी भी परसेंटेज ग्रोथ उसकी अच्छी रहेगी। एक सूत्र पूछ लिया गया था कि कौन सा सूत्र है ये, इनमें आई का मान क्या होता है, सिर्फ इनकम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जीके जीएस नहीं था उसमें, जो है रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग से, इस सब से संबंधित सवाल थे। हाँ ठीक है। धन्यवाद सर जी अपना कीमती टाइम देने के लिए। धूप में कहाँ से हैं आप लोग? सर हम लोग गोविंदपुर से हैं। गोविंदपुर से। कैसा गया आप लोग एग्जाम? पेपर ठीक ही गया है। इस बार इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है इस पेपर में, और पहला वाला पेपर जो फर्स्ट था जीएस का वो ठीक ठाक था। जी हम जानना चाहेंगे जीएस में क्वेश्चन क्या बने थे, कहाँ से क्वेश्चन थे? जैसे जीएस में क्वेश्चन थे आपके रिसर्च से, उसके बाद डीआई आया था, उसके बाद अनसीन पैसेज आए थे और कुछ जीएस के आए थे। डीआई से क्या मैथ में क्वेश्चन आए थे क्या? डीआई से टोटल मैथ, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, वो 4 सवाल आते हैं, वो फिक्स होते हैं, हर बार आते हैं, वो हर बार आते हैं, जिसमें से आता है। 3 सवाल तो आसान थे, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था करने में, बाकी सब ठीक था। बाकी दूसरा वाला पेपर इकोनॉमिक्स था, वो कहा जाए मॉड्यूल था। जब लगभग मेरा नेट हो चुका है, मैं जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहा हूँ और मेरे ये सब दोस्त हैं, ये सब भी ट्राई कर रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। जी सर आप कहाँ से हैं, आप किस चीज़ का एग्जाम था तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए इस प्लेन में। मैं सर प्रयागराज से ही हूँ और इकोनॉमिक्स का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने आया था। पहली मीटिंग में 9 से 12 मीटिंग थी। इसमें करीबन 150 क्वेश्चंस पूछे गए। 50 क्वेश्चंस आपके जनरल सब्जेक्ट के थे और 100 आपके सब्जेक्टिव जो होते हैं वो थे। तो एग्ज़ाम तो काफ़ी एग्जॉस्टिव लगा, काफ़ी थकाने वाला था, बहुत लेंदी लगा, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था। फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा। होप है कि अच्छे मार्क्स आएंगे और प्रयत्न जारी रहेगा आगे। जैसे हम जानना चाहेंगे कुछ क्वेश्चन आप बता, इकोनॉमिक्स आपका सिलेबस था, तो इकोनॉमिक्स सर क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या क्या कुछ उसके बारे में बताइएगा। कुछ तो देखिए न्यूमेरिकल्स थे, वो तो मैं ऐसे आपको बता नहीं पाऊँगा। और कुछ जो पैसेज टाइप के थे जिसमें आपके बताया गया था कि एक आपका पैसेज में दिया गया था कि आपका जो फायर अलार्म इंडिकेटर्स होते हैं, जनरल के बात कर रहा हूँ, जनरल आपका उसमें आपका कैसे उसकी जागरूकता दी जाए। आजकल आग के केसेस बहुत हो रहे हैं, तो उसमें कैसे जागरूकता दी जाए और कैसे उसका मतलब फायर फाइटर्स जो होते हैं, फायर डिपार्टमेंट, उसको जागरूकता देनी चाहिए कि लोगों को अपने घर में डिवाइस लगाएं फायर अलार्म, जिससे कि दुर्घटनाएँ हो जाएँ उससे पहले ही उनको सिग्नल मिल जाए और नुकसान कम हो सके। ये तो आपका जनरल में इस टाइप का क्वेश्चन था, पैसेज था, जिसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन बेस्ड थे। फिर आपका इकोनॉमिक्स में भी कुछ पैसेज थे, जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, आपका जीएसटी होता है, इसके बारे में पूछा गया था, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह जो बजटिंग होती है इसके बारे में, बजट के बारे में पूछा गया था। तो पैसेज बेस्ड थे, उस पर 5-5 क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसे पैसेज कम ही थे। ज़्यादा आपके थे क्वेश्चन या तो मैच करिए, आपका कुछ दिया हुआ है उसको मैच करिए, ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें ABCD करके। देन आपको कुछ थे कि अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा भी उस पर क्या स्टेटमेंट सही है या दूसरा उस पर डिपेंडेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन थे सर। अब बात करें सेशन 2 वाले में जो आप बोल रहे हैं 1.5 घंटे के तो क्वेश्चन, उसमें क्या पूछा गया था सर? पूछा यही गया था, कुछ आपके जो होते हैं कि जैसे एक था पैसेज जिसमें कोविड जब हुआ इतना, तो इकनॉमी बहुत अच्छे देशों की भी चौपट हो गई, लेकिन हमारे देश की इकनॉमी इतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि उसका रीज़न ये बताया गया कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सब्सिडी प्रोवाइड की फूड पे और फर्टिलाइज़र पे, साथ साथ फ्यूल का जो सब्सिडी थी वो भी मेंटेन रखी। तो उससे क्या रहा कि अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे आ गई और उतना नुकसान नहीं हुआ। और जीएसटी का हर साल रिकॉर्ड कलेक्शन होता जा रहा है, बढ़ते ज़्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चंस थे। और साथ साथ टैक्स भी जो है, लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उसमें भी हर एक साल अच्छी ग्रोथ हो रही है। और जो अभी बजट दिया गया उसमें गवर्नमेंट ने केपेक्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिया है कि जिसके बदौलत हमारी इकोनॉमी और ग्रोथ करे और जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, बड़े बड़े पुल निर्माण होंगे, रेलवे बनेंगी, डैम बनेंगे, आपके रोड्स बनेंगी, तो उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा और इकोनॉमी भी परसेंटेज ग्रोथ उसकी अच्छी रहेगी। तो इसी बेस के क्वेश्चन थे सर। और कोई जीके जीएस आपको देखने को कोई मेरा कोई क्वेश्चन ऐसे, या फिर मतलब की बात करने से रीजनिंग क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ये सब क्वेश्चन थे आपको? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग के 1-2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे रीजनिंग, लेकिन थे। और इस बार इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस क्या किया सर, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे दिया हुआ तो है कि जनरल आपका 50 क्वेश्चन, देन आपका सब्जेक्टिव दिया हुआ है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चन इन्होंने जनरल वाले मिला दिए हैं इस बार मिक्सिंग कर दी है। ऐसा नहीं कि आपका सेक्शन है तो उसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है, बीच बीच में वो दूसरे चीज़ का भी फील्ड का भी क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो उससे टाइम लग रहा है और कंफ्यूज हो रहा है, आदमी को दिमाग इधर से उधर दौड़ाना पड़ रहा है। तो यही कला है, इसी में जो निपुण बन जाए वो आगे अपनी मेहनत और आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ सकता है।
और जैसे जो बच्चे आना जो चीज़ नेट के लिए मतलब जो आना चाहते हैं फील्ड में उनके लिए एसएमएस क्या रहेगा आपके? यही मैसेज रहेगा कि शुरू में अपना बेस मजबूत करिए, इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन लेवल पढ़ाई जाती है अच्छी अच्छी किताबों का संकलन करिए, उसको उसमें ज्ञान ग्रहण करिए। जो आर्टिकल्स आते हैं फाइनेंशियल को न्यूज़पेपर लीजिए डेली, उसमें या साप्ताहिक उसमें आर्टिकल्स पढ़िए, हमारी इकोनॉमी किस दशा में जा रही है, एग्रीकल्चर के जो इंडिकेटर हैं वो किस दशा में हैं। तो इकोनॉमिक आंकड़े से आप अवगत रहिए और साथ साथ देश में फाइनेंशियल ग्रोथ क्या चल रही है, कौन सा सेगमेंट अच्छा चल रहा है, कौन सा ख़राब चल रहा है, उसके क्या रीजंस हैं, ये सब पता करते रहिए। और कोई अच्छे दोस्तों से डिस्कशन करिए, हो सके तो किसी प्रोफेसर के टच में तो उससे भी पूछिए कि सर हाँ इसके लिए क्या रीजंस हैं। तो इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको लग के स्टडी करनी पड़ेगी। खाली खाना पूर्ति नहीं कि हमने किताबें ले ली और 1-2 घंटा पढ़ेंगे उससे हो जाएगा। बहुत डेडिकेशन से लगन से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। तब आपको सफलता निश्चित मिलेगी। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर जी थैंक यू। आगे हम तो इलाहाबाद से हैं। जी क्या नाम है आपका? अमित कुमार वर्मा। जी सर, आपका कौन सा एग्जाम था? ये हमारा चौथा प्रयास था। चौथा पेपर था। तो कुछ क्या था आपका सिलेबस था? इकोनॉमिक्स था? इकोनॉमिक्स। जी, तो इकोनॉमिक्स हम जानना चाहते हैं क्या क्वेश्चन बने थे? नहीं, इकोनॉमिक्स इस बार पिछली बार से अपेक्षा इस बार पेपर आसान आया था। जी आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा है वाला? चौथा अटेम्प्ट। चौथा अटेम्प्ट रहा। और कुछ हम जानना चाहेंगे पहले दूसरे तीसरे में क्या उसमें गलतियाँ रह गई अभी तक आपकी? गलती यही रह गई थी कि ऑनलाइन होता है कि इसमें पैराग्राफ लंबा आ जाता है। इस बार तो 60 था छोटा, तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा आसान ही पेपर रहा। आसानी पेपर रहा। जी, आपने कहीं कोचिंग क्लास या फिर नेट क्वालिफाई हैं आप? नहीं, नेट तो अभी पिछली बार क्वालिफाई हुआ हूँ। JRF के लिए प्रयास कर रहे हैं। PhD कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सोच रहे हैं कि JRF हो जाए। तो सर कुछ क्वेश्चन आप बताना चाहेंगे? बता दीजिए जीके जीएस में क्या आए थे क्वेश्चन, बता दें। अरे इसमें बजट संबंधित आया था, कृषि में कितना योगदान का बजट में था। तो जैसे एक सूत्र पूछ लिया गया था कि कौन सा सूत्र है ये, इनमें आई का मान क्या होता है, सिवावर इनकम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी थे, आसान था इस बार। ये सबसे सही बात थी कि इस बार पेपर आसान। कहाँ से हैं सर? हम जौनपुर से हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र यादव। हमारा UGC नेट का था। जी, क्या आपका नेट का मतलब कि हो गया है कि अभी नहीं? क्या मतलब कि नेट को क्वालिफाई है? और नहीं, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। जी, आपका कौन सा सिलेबस रहा? हमारा इकोनॉमिक्स रहा। इकोनॉमिक्स था। क्या क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स का? कुछ इकोनॉमिक्स ठीक ठाक क्वेश्चन था। इसमें जो GK GS जनरल सब के लिए होता है 50 क्वेश्चन, वो नॉर्मल था, बहुत हार्ड नहीं था। और जो सिलेबस से था उसमें था तगड़ा। और जैसे कुछ GK GS में 2 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और मीडियम लेवल था, बहुत हाई लेवल नहीं था। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया? कुछ क्वेश्चन आपको याद है GK GS में क्या क्वेश्चन था? जैसे एक क्वेश्चन ये था कि अगर वृत्त को अगर 10% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, कितना? कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे। जी। और लेकिन कोई इससे कि ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन था? नहीं, ब्लड रिलेशन से। डाइस क्वेश्चन? किससे? डाइस से। डाइस वगैरह से नहीं था। नहीं से क्वेश्चन नहीं। और कहाँ पर ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिले? किस टॉपिक को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन मिले देखने को? क्वेश्चन जैसे ये परिभाषा किसकी है ये पूछा था। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन काफ़ी थे। जी। GDP से क्वेश्चन मिले देखने के लिए? GDP से क्वेश्चन देखने को? अर्थशास्त्र से? GDP से थे। और उसमें गरीबी से भी थे। मतलब ये था कि मतलब कहाँ गरीबी अधिक है, किस स्टेज पे है, कहाँ मतलब किस स्टेज में घटी बढ़ी, इस ऐसे क्वेश्चन। जनसंख्या कोई क्वेश्चन आया था? कोई जनसंख्या से लेकर के? जनसंख्या पे तो नहीं क्वेश्चन थे। सर कहाँ से हैं आप? हम यहीं प्रयागराज से। जी, क्या नाम है आपका? शिवम। जी, काहे का आपका एग्जाम था? किस चीज़ का? UGC नेट का इकोनॉमिक्स। जी, आपका कौन सा मतलब क्या था? मतलब फर्स्ट वाला था, क्वालिफाई हो कि नहीं हो? क्या नेट क्वालिफाई नहीं अभी? जी हाँ, नेट क्वालिफाई है। जी, तो आपका कौन सा सिलेबस था? इकोनॉमिक्स। जी, क्या क्वेश्चन थे? कुछ आप बता सकते हैं? क्वेश्चन बहुत टफ थे, हर बार की अपेक्षा इस बार भी टफ था। इस बार भी टफ था? जी। कुछ क्वेश्चन आपको GK GS में क्या क्वेश्चन थे? GK GS नहीं था, उसमें जो है रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग से इस सब से संबंधित सवाल थे। और GDP से कोई क्वेश्चन थे? GDP से तो सब्जेक्ट में सवाल थे। क्या क्वेश्चन था? बता सकते हैं? GBA से सवाल था। GBA में किसको शामिल नहीं करते हैं। और कोई इससे कोई पूछा गया था? कोई रेपो रेट से, दर से? नहीं, रेट से संबंधित कोई सवाल नहीं थे। और कोई से कि हर एक स्टेट की, कोई राज्य की? हाँ, स्टेट में पॉपुलेशन से पूछा था सवाल और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से पूछा था। सब अटेम्प्ट किए हैं क्योंकि मार्किंग नहीं थी नहीं, तो इसलिए सब अटेम्प्ट। कुल कितने टोटल क्वेश्चन थे? 100 क्वेश्चन की संख्या, सब्जेक्ट में 100 और नॉन सब्जेक्ट में जो सबके लिए कंपलसरी पेपर है उसमें 50। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन 3 घंटे में।
जी, आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा नेट वाला? 5वां 6वां अटेम्प्ट होगा, लगातार दे रहे हैं लगातार दे रहे हैं? हाँ 2019 से। जी, अब अभी तक तो क्या उसमें जैसे 5वां 6वां में क्या रहेगा आपका JRF अनुभव? का प्रॉब्लम है, हो नहीं पा रहा है। JRF प्रॉब्लम है, तो कहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है, कुछ आइडिया? और फर्स्ट पेपर में ही थोड़ा गड़बड़ होता है। जैसे और जो बच्चे इसलिए कि हाँ जिन लोग नेट JRF के लिए उन गलती ना करें, क्या चीज़ें सुधार करें आगे से? नहीं अभी इतना तो हमको मालूम नहीं तो हम खुद JRF हो काफ़ी जाए। 5-6 एग्जाम अटेम्प्ट दिए हैं। अनुभव हाँ ये है कि भाई बैलेंस होना चाहिए दोनों पेपर के अंदर, फर्स्ट पेपर में भी और आपके सब्जेक्ट में भी, तभी मतलब हो पाएगा। आप नेट कब क्वालिफाई किए थे? 2019 जून में किए थे थम। जैसे कि आपने नेट के लिए कौन कौन से बुक फॉलो की थी, क्या आप कैसे रेटेड है इसके बारे में? किसी भी यूनिवर्सिटी से हो उसका BA और MA का पूरा सिलेबस आपको आना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। और बाकी कोई पर्टिकुलर बुक ऐसा कहना टफ होगा। जैसे मतलब कि नेट JRF के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में आप कोई कोचिंग क्लास या कैसे आप तैयारियाँ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में अभी आप? हाँ कोचिंग क्लास तो नहीं लिए हैं, सेल्फ स्टडी चल रही है, जो होना था सब हो चुका है। हो गया, तो मतलब आपका पेपर कैसा गया ओवरऑल हिसाब से आपके? पेपर ठीक रहता है माने। आपके हॉल में वहाँ पे बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं कि आप टोटल अब बच्चे दे रहे हैं? लगभग तो सभी थे, एब्सेंट दिखे नहीं, तो एक बच्चे रहे होंगे तो उसका आइडिया नहीं। अच्छा, वहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ओवरऑल? कोई दिक्कत नहीं, लगभग सब ठीक सब है। सही था जी। और जो बच्चे हैं मतलब कि जो अभी नेट में आना चाहते हैं जी, तैयारी करेंगे वो, उनके लिए इसमें क्या रहेगा, आए कि ना आए? नहीं आए कहाँ नहीं आए, बहुत स्कोप है, स्कोप तो है ही है, आपको ज़रूर आना चाहिए हायर एजुकेशन में। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट सर।